रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राजशेखर क्लासेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 दिन से अपनी क्लासेज होली के कारण नहीं हुई थी। अब अपन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, यानी 60 दिन तक सीरीज चलेगी एग्जाम तक, और संपूर्ण राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का करंट अफेयर्स आपको इस क्लासेज के माध्यम से करवाया जाएगा। डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन अपना है, पहली बार हर्बल महोत्सव का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो पहली बार आपके हर्बल महोत्सव का आयोजन आपके हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर किया गया। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो हर्बल महोत्सव हैं इसके साथ में और भी जो महोत्सव कुछ हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो हैं उनको भी अपन डिस्कस करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी जम्मू कश्मीर ने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार हर्बल महोत्सव का आयोजन किया गया। हर्बल जलप्रपात जो आपके जम्मू कश्मीर में नियाग्रा फॉल्स के रूप में जानते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। ये एक हिल स्टेशन के रूप में भी हैं, और इस प्रकार जो हैं जम्मू कश्मीर के और आपके जो हैं उत्सव देखते हैं, इसमें आपके लोलाक उत्सव और दूध पथरी महोत्सव, ये दोनों का संबंध आपके हैं जम्मू कश्मीर से। लोलाक आपके 1 दिवसीय उत्सव हैं और जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा जिले में होता है, जबकि दूध पथरी है वो 3 दिवसीय पर्यटन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और ये बडगाम के अंदर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये दोनों इसके रिलेटेड पॉइंट है। जितने भी इसके रिलेटेड पॉइंट होते हैं उनको भी अपन डिस्कस करते हैं, एग्जाम तक इस सीरीज को फॉलो करना डियर स्टूडेंट। अगला जो क्वेश्चन अपना है वो है 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? ये आपके पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। ठीक है, यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से IFFI जो है इसके जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी को अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। तो आपके IFFI के द्वारा 52 जो हैं उसमें आपके गोवा में हुआ था 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक। इसमें जो हैं उत्तर प्रदेश को राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश के अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया था। महोत्सव का जो आयोजन है वो महोत्सव निदेशालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अधीन होता है और गोवा सरकार के दोनों मिलकर के करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड पॉइंट जो आपके हैं और भी कुछ पॉइंट जो हैं ये IFFI के रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है यानी इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को सिल्वर पिकॉक अवार्ड दिया गया था, वो दिया जितेंद्र जोशी को गोदावरी के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पिकॉक अवार्ड सॉल्ट्स के लिए एंजेला मोलिना प्रागवे के। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं वो सेविंग वन हु वॉज है डेड के लिए वोक्लाव कंद्रका एंड सेकंड राज्य। सर्वश्रेष्ठ जो है फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड जापानी फिल्म रिंग वॉन्डरिंग के लिए। ठीक है, रिंग वॉन्डरिंग के लिए, और विशेष जूरी पुरस्कार रेनाटा कार्बाल्डो ब्राज़ील। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है वो है विश्व के पहले 13वें शहर के निर्माण की घोषणा किस देश ने की है? तो ये घोषणा की आपके दक्षिणी कोरिया ने। ठीक है, यानी इस पूरे सेशन के आपको जो है PDF है वो PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, राजशेखर क्लासेस टेलीग्राम चैनल है उस पर आप देख लेना। ठीक है, और अगला जो इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है, यानी विश्व का पहला तैरने वाला शहर दक्षिण कोरिया के तुसान जो है शहर में किया गया, इसका निर्माण 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट जो भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से पॉइंट उनको भी अपन सम्मिलित करते हैं, राष्ट्रीय भी देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया है? यानी ट्विटर का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्विटर का CEO आपके पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। आप सभी कमेंट में कमेंट में जवाब देना, पराग अग्रवाल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है कि भारत के प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ पराग अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, CEO नियुक्त किया गया है, और ये राजस्थान की भी हैं। राजस्थान के किस जिले से हैं कमेंट करना डियर स्टूडेंट सभी विद्यार्थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आपके डॉक्टर A सूर्यप्रकाश, ऑप्शन ए राइट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यानी इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत के संविधान को अपनाने की 72वीं वर्षगांठ, कौन सी 72वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में लेखक थे डॉक्टर A सूर्यप्रकाश। पुस्तक है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस, और हिंदी में इसको लोकतंत्र राजनीति और धर्म का विमोचन किया गया इस पुस्तक का। और ये राजनीति और शासन को प्रभावित करने वाले सामाजिक राजनीतिक आर्थिक मुद्दों के बारे में लेखों का एक संग्रह है पुस्तक। ठीक है, पुस्तक से रिलेटेड जो भी कोई इंपॉर्टेंट होते हैं उनको भी करंट के दृष्टिकोण देखेंगे, और एक हम डे वाला भी क्वेश्चन इसकी सीरीज में कंटिन्यू रहते हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्कर महोत्सव और पुष्कर मेला दोनों, यानी पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पुष्कर महोत्सव है आपके, इसका स्टूडेंट काफ़ी स्टूडेंट इसके कन्फ्यूज होते हैं, राजस्थान ऑप्शन देते हैं, लेकिन इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। पुष्कर महोत्सव का संबंध आपके जम्मू कश्मीर से है डियर स्टूडेंट।
यानी 21 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 तक पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में चांदीपुरा जो है घाटी उसमें आयोजित किया गया। और इसका जो उत्सव है 12 वर्षों पर मनाया जाता है और अंतिम बार कश्मीर में 2008 में मनाया गया था। और पुष्कर महोत्सव कश्मीर से संबंधित हैं और पुष्कर मेला जो आपके हैं वो राजस्थान में आयोजित किया जाता है। यानी पुष्कर मेला राजस्थान से है और पुष्कर महोत्सव का संबंध कश्मीर से है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, करंट के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो अपना क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु के वेलंकली सर्च को जोड़ने की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो ये आपके केंद्र शासित प्रदेश ने की है, यानी दिल्ली सरकार ने घोषणा की है। और दिल्ली सरकार की योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। ठीक है, इस योजना के बारे में अपन देखेंगे। यानी जो आपके हैं दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत रहवासी जो बुजुर्ग हैं उनको लिए पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में वेलंकली सर्च भेजेगी। ठीक है, और ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, जो तीर्थ यात्रा योजना है उस योजना की शुरुआत आपकी हुई थी 12 जुलाई 2019 को। ठीक है, और दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सरकारी खर्च पर तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। यानी इस योजना है इसकी शुरुआत आपकी 12 जुलाई 2019 को हुई है। ठीक है डियर फ्रेंड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है यानी 1 से 10 दिसंबर 2021 तक किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव है उसका आयोजन यानी 1 से 10 दिसंबर तक किया जाता है और इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो आपके आयोजन किया जाता है नागालैंड के अंदर, यानी ऑप्शन बी राइट है, हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य की स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 के अवसर पर स्थापना दिवस है हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये आपके राज्य पर्यटन और कला संस्कृति विभाग द्वारा हेरिटेज गांव में किया जाता है। इस महोत्सव का नामकरण आपके हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर किया गया है और इनकी शुरुआत 2000 में की गई थी। हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश के का राज्य पक्षी भी हैं और ये भारतीय महाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है हॉर्नबिल, जिसके बारे में काफ़ी फैक्ट है हॉर्नबिल के बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, यानी मैं हर क्लास में एक आपके डे वाला क्वेश्चन भी इंक्लूड करता हूँ। तो ये जो आपके हैं यानी प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है कब मनाया जाता है? तो ये आपके 2 दिसंबर को मनाया जाता है और ये भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित हैं। ठीक है, यानी 2 दिसंबर यानी 2 और 3 रात को इस हिसाब से, तो 2 दिसंबर को आपके 1984 को रात को भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर 1984 की रात को अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी डाउ केमिकल्स में प्लांट में मिथाइल आइसोनाइट की गैस का रिसाव हुआ था। इस कारण ये त्रासदी हुई थी बहुत बड़े स्तर पर। भोपाल गैस त्रासदी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन आता है। मिथाइल आइसोनाइट जो है इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, जगन्नाथ विद्या दिवेना शिक्षा सहायता योजना का संबंध किस राज्य से है? तो जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना है, इस योजना का शिक्षा जो विशेष आपकी शिक्षा सहायता से रिलेटेड है, तो इसका संबंध आपके हैं आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन बी राइट है। मैं जितनी भी योजनाएं हैं उनको इंक्लूड करता हूं इस क्लास के माध्यम से। आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ विद्या देवीना शिक्षा सहायता योजना की तीसरी किस्त के रूप में इसने जारी की है और इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि 100% साक्षरता और 100% स्नातक दर निश्चित करना। इसके लिए शिक्षा को सुलभ बनाने और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ डाले जाने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। उस शिक्षा के लिए 100% आपके स्नातक दर हासिल करना इस राज्य का लक्ष्य है, इसलिए योजना शुरू की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदेश में होने वाले सांस्कृतिक उत्सवों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी राज्य में कुंभलगढ़ उत्सव 1 दिसंबर से राजसमंद में शुरू किया जाता है। राज्य पर्यटन विभाग अनुसार रणकपुर सवाई बांध उत्सव पाली जिले में। 30 से 31 दिसंबर को माउंट आबू में शरद महोत्सव 2021 का अंतिम आयोजन और बूंदी उत्सव और मत्स्य का आयोजन अलवर में। ठीक है, डी ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी बूंदी उत्सव का संबंध हड़ौती सत्र से है। बूंदी उत्सव आपके हड़ौती सत्र में और मत्स्य उत्सव अलवर में होता है। और कुंभलगढ़ उत्सव आपके 1 दिसंबर 2021 को राजसमंद में किया गया था और इस उत्सव में कुंभलगढ़ किले की कला संस्कृति का प्रदर्शन किया गया है। शरद उत्सव 2021 जो आपके हैं 30 से 31 दिसंबर 2021 को माउंट आबू एंड सिरोही में किया गया है। तो इस प्रकार जो हाँ आपके राजस्थान से रिलेटेड जो भी आपके करंट उनको मैं इंक्लूड करता हूँ। करंट के दृष्टिकोण से आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं है, पूरा अपने आपके इकोनॉमी सर्वे बजट वगैरह सब चीज़ें इस क्लासों के माध्यम से आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, हाल ही में राज्य वन विभाग द्वारा किस किले को व्यापारिक गतिविधियों हेतु रोक लगा दी? तो ये आपके ऑप्शन सी राइट है, नाहरगढ़ किले को। ठीक है, व्यापारिक गतिविधियों हेतु रोक लगा दी है। ठीक है, यानी राजस्थान की भी क्वेश्चन है आपके इंक्लूड इसके साथ में। तो इस प्रकार यानी
हाल ही में राज्य वन विभाग द्वारा नाहरगढ़ किले को व्यापारिक गतिविधियों से रोक लगा दी है। वन मंत्री हैं आपके हेमाराम चौधरी, ठीक है, वन एवं पर्यावरण मंत्री, ठीक है, हेमाराम चौधरी इंपॉर्टेंट है, अभी नियुक्ति हुई, ठीक है, बने हैं। नाहरगढ़ किला, एक ये किला जयपुर में स्थित नाहरगढ़ किला जयपुर में है। 1734 में सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। सुदर्शनगढ़, इसको सुलक्षणगढ़ कहते हैं, और नामकरण है नाहर सिंह भूमिया के नाम पर किया गया था। आकार जयपुर में मुकुट के समान है, और इस दुर्ग में महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने 9 पास होने तो 9 एक जैसे महल बनाए थे माधो सिंह द्वितीय ने। यानी करंट के साथ साथ जीके के जो भी पॉइंट इसके साथ रिलेटेड होते हैं वही हमेशा एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए वो भी मैं इंक्लूड करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस पक्षी के प्रजनन केंद्र के रूप में सांबर झील सरसा में है? सांबर झील है किस पक्षी के प्रजनन केंद्र के कारण सरसा में है करंट के दृष्टिकोण से? तो वो हैं आपके, यानी जो हैं इस दृष्टिकोण से ये जो जितने भी पक्षी हैं, जैसे कुर्जा है, अमूर फाल्कन है, राजहंस है, रोजी पिलियन है, इनके भी कुछ फैक्ट अपन साथ में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपके राजहंस यानी जिसको अपन कहते हैं फ्लेमिंगो, ठीक है, उसके प्रजनन केंद्र के रूप में सांबर झील सरसा में है। ग्रेटर फ्लेमिंगो लंबी गर्दन वाले खूबसूरत हंसी जो पक्षी है उसको राजहंस में कहा जाता है। प्रवासी पक्षी नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, केजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, सांबर, और उसके साथ में आपके हैं गुजरात के थोल पक्षी अभ्यारण्य में सर्दियों में पाए जाते हैं। और इस प्रकार ही ये इसका सत्र जो है शाकंभरी माता मंदिर के आसपास सांबर झील के गुड़ा साल्ट के आसपास ये प्रजनन संयंत्र है, ठीक है। सांबर झील के बारे में पॉइंट देखते हैं। सांबर झील भारत में सबसे बड़ी आंतरिक नमक उत्पादन झील है। कुल 8.7% उत्पादन करती है भारत के कुल नमक का, और एलगी इसमें पाए जाते हैं जिसका उपयोग आपके नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने में किया जाता है। सांबर झील का निर्माण शाकंभरी स्वान वासुदेव स्वान ने 551 ईस्वी में किया गया था। रामसर साइड हैं और जयपुर, अजमेर और नागौर में फैली हुई हैं, ये निवंतम बिंदु है। और सांबर झील क्यारी पद्धति से नमक निकाला जाता है सांबर झील में। इस सांबर झील रिलेटेड कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट उनको सबको हमने डिस्कस किया। अगला जो अपने सांबर झील है 1960 में 1960 में राजस्थान सरकार द्वारा सांबर साल्ट लिमिटेड स्थापना की गई थी, जो 1964 में 1964 में इसका नाम हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड कर दिया गया था। सांबर झील में उत्तरी एशिया पक्षी आ जाते हैं जो फ्लेमिंगो कहते हैं। सांबर झील में फ्लेमिंगो पक्षियों को मरने का कारण था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन अपने करंट के दृष्टिकोण से भी, मरने का कारण था ब्लू टूलिज्म, यानी ब्लू टूलिज्म रोग था, ठीक है, फ्लेमिंगो को मरने का कारण, ठीक है। फ्लेमिंगो किस जिले का शुभंकर है उस हिसाब से आपको कमेंट में आप कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG शहरी इंडेक्स 2021-23 के अनुसार प्रदेश के किस जिले को देश में 37वां स्थान मिला है, ठीक है, किस जिले को 37वां स्थान मिला है? तो ये आपके जयपुर, ऑप्शन बी राइट है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG में जयपुर को आपको 37वां स्थान मिला है 2021-22 में शहरी में, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन SDG गोल के बारे में देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी इंडेक्स 2021-22, और ये आपके जो है 100 अंकों तक इसको जारी किया गया। 100 अंकों के हिसाब से 2030 तक SDG लक्ष्य का हासिल करना इनका लक्ष्य है SDG तक। और भारत में प्रथम स्थान मिला था 75 अंक शिमला को। और नीति आयोग के द्वारा जो इसका नीति आयोग जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है, ठीक है। इस प्रकार जो है जीके के जो भी पॉइंट उनको भी साथ इंक्लूड करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन है, भारत की राज्य की पहली किसान रेल कहाँ से चली है? जो बेता स्टेशन असम के लिए रवाना हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी विद्यार्थी भारत की जो पहली रेल कहाँ चली उनका भी आप कमेंट करना। ये आपके चली थी अलवर, एंड ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। यानी इस प्रकार राज्य की पहली किसान रेल अलवर में चली जो बेता स्टेशन असम के लिए रवाना हुई है, और 7 अगस्त 2021 को भारतीय रेलवे द्वारा की गई थी। और ये रेल प्याज को लेकर आई है। प्याज प्रोसेसिंग 21 प्याज मंडी अलवर में है, और राज्य में सर्वाधिक प्याज उत्पादन सीकर में होता है। और इस प्रकार 7 अप्रैल 2020 को पहली रेल किसान रेल चली थी, वो कहाँ से कहाँ तक चली उनका आप सभी कमेंट में आंसर करना डियर स्टूडेंट। इस प्रकार इस सेशन में अपन कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। जरूर सपोर्ट करना, आप सभी का सपोर्ट होगा तो मैं इस क्लासेस कंटिन्यू रखूँगा, और राजस्थान पुलिस के दृष्टिकोण संपूर्ण करंट अफेयर्स में कंप्लीट करूँगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।